नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रेन पे। तो मित्रों, हम लोग इस समय बिहार दरोगा मेंस से संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने टेस्ट 10 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है और आज हमारा नंबर है टेस्ट नंबर 9 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 9। तो दोस्तों, ये है हमारा टेस्ट नंबर 9 और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद में यह कथन जो है वह दिया गया है? तो देखिए, यह आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, वहीं पे देखिए आर्टिकल 51 के बारे में अगर देखा जाए तो यह मूल कर्तव्यों के बारे में दिया हुआ है। इसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? तो देखिए, संसदीय नियंत्रण जो है वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर नहीं होता। जबकि लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो यह जो है एक तरीके से प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और 7 सदस्य जो हैं वह राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यह संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। देखिए, अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति को एक स्थायी मित व्यवता समिति भी कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स है, थोड़ा सा दिमाग में इसके बारे में रख लीजिएगा। देखिए, इसमें कुल जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। इसमें जो राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता प्राक्कलन समिति के अंदर। वहीं पे लोकसभा लोक लेखा समिति के अंदर देखिए तो 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो देखिए, आपने अगर पिछले सेट्स अगर सॉल्व किए होंगे तो आपको एक आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, तो नया पैसा जो है वह पैसा बन गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? कितना भाग? तो देखिए, अगर उस किसी पदार्थ में 10 भाग हैं तो उसका 9 भाग जो है वो पानी के भीतर रहेगा और उसका 1 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/9। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों पकता है कम समय में? क्योंकि देखिए, जब अधिक दाब जब पड़ता है तो उबलते हुए जो पानी होता है उसका उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो ताप भी बढ़ जाता है। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो है वो ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार पांचवें का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? किस प्रकार के दर्पण का आप उपयोग करेंगे? तो देखिए, इस कंडीशन में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। जो साइड मिरर होता है कार में वह उत्तल दर्पण का बना होता है। तो छठवें का आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना ताप होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? तो देखिए, मोटर है। कौन सी? तो विद्युत मोटर। देखिए, विद्युत ऊर्जा मतलब मोटर में हम लोग क्या पावर सप्लाई करते हैं और वह
चलती है तो उससे कोई अन्य कार्य होते हैं, यंत्र, कोई भी यंत्र संचालित होता है। उस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाएगा 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब अच्छा शासन जो है वो स्वशासन को रिप्लेस नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है वो इसमें दयानंद सरस्वती का है। देखिए यह, लेकिन इसमें सॉरी इसमें दिया हुआ है स्वामी दयानंद। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए त्रिपुरी संकट क्या है, बेसिकली 1939 में जो त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था, उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। परंतु गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को क्या किया था कि अपनी तरफ का उम्मीदवार बनाकर रखा था, और इसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इसके पश्चात क्या हो गया था, गांधी जी में और इनमें क्या हुआ, मतभेद हो गया था। तो इसके बाद जो राजेंद्र सॉरी ये आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, और इस रेजिग्नेशन के बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 10वां का आपका आंसर सी हो जाएगा। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं? तो देखिए डीजल रेल इंजन जो है वो कहां पर बनाया जाता है? मडुआडीह में। अब ये मडुआडीह कहाँ है? तो देखिए बनारस में है मडुआडीह, डीएलडब्ल्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो देखिए इसमें दिए हुए राज्यों में से हमको चुनना है, तो कौन सा है सबसे नगरीकृत राज्य? तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा जो जैविक विविधता है वो कहां पर पाई जाती है? तो ये साइलेंट वैली में पाई जाती है। कहां पे साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो देखिए केरल में स्थित है, इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। तो 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? मतलब अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो किस चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखिए जंगली जानवरों में अभिवृद्धि, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप ये चीजें नहीं होगी, जंगली जानवरों की अभिवृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 से 2001 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः कौन कौन से राज्यों में? तो देखिए सबसे अधिक जो है वो कहां पे हो जाएगा? नागालैंड में, और सबसे कम जो है वो केरल में हो जाएगा। तो नागालैंड में लगभग 64.41% और केरल में 9.42%। तो इसका आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था वह भारतीय? देखिए चुनाव लड़ने वाले की बात हो रही है, तो इसमें WC बनर्जी जो थे वह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश कॉमन्स से चुनाव लड़े थे, लेकिन ये देखिए हार गए थे। जबकि अगर जीतने वाले की अगर बात कही जाए तो इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। तो देखिए इसमें कहीं जीतने वाला शब्द नहीं उपयोग किया गया है। कौन सा है जो पहला भारतीय जो था जिसने चुनाव लड़ा था? तो किसने लड़ा था? देखिए WC बनर्जी ने। अगर जीतने वाले की बात आएगी तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यह जो सुझाव है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 अधिकतम आबादी वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उसके बाद बिहार। तो हमारा जो तीसरा नंबर पे है बिहार आता है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में 13वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी को? तो देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, और जब पद्मा और गंगा जब दोनों मिल जाती हैं तो उसके बाद उसका नाम मेघना हो जाता है, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कौन सा वह जगह है? तो देखिए, बालेश्वर में। अब बालेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बालेश्वर जो है उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पर देखिए कोलम केरल, मार्मा गोवा और कन्याकुमारी, ये जो है समुद्र तट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए, यह जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और एक और नाम याद कर लीजिए, दाची ग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो दाची ग्राम और सलीम अली, ये दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है, मतलब किस शैल तंत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए, जो धारवाड़ तंत्र है वह सर्वाधिक खनिज संपन्न तंत्र है। 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार सबसे ज्यादा है? देखिए, महिला साक्षरता की बात हो रही है। तो देखिए, यह कौन सा राज्य है? तो यह छत्तीसगढ़ है, 2001 के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है सुनामी? तो देखिए, यह जापानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर इन द सेंस कि धुआं का नगर। तो देखिए, शिकागो को धूम्र नगर के रूप में जाना जाता है। तो शिकागो का देखिए ये सिनोनिम्स है धूम्र नगर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सबसे बड़ा जो है इस्लामिक देश है? कौन है? तो देखिए, इंडोनेशिया जो है वह सबसे बड़ा इस्लामिक देश है जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर बात नहीं की जा रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया में लगभग 21.1 करोड़, पाकिस्तान में 15.65 करोड़, और बांग्लादेश में लगभग 12.82 करोड़। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो कौन सा है? अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे एकदम आसानी से। तो देखिए, न्यूयॉर्क जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। पोताश्रय इन द सेंस जहाँ पे पोतों का निर्माण कार्य और उनके डॉकिंग की जो व्यवस्था है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो येलो स्टोन कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है येलो स्टोन पार्क। देखिए, इस पार्क में स्थित एक एक्सेल्सियर ग्लेशियर
से द्रव्य जो है वो हमेशा गर्म जल तथा वाष्प निकलते रहती है। एक्सेल्सियर गैसर। ठीक, तो इस वर्ड को भी जरा ध्यान में रख लीजिएगा, रिकॉल हो जाएगा आपको कभी ना कभी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह कौन सा उत्पाद है? मेसाबी रेंज। तो देखिए मेसाबी रेंज जो है वो बेसिकली किसके लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और यह स्थित कहां पर है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, सुपेरियर झील के पास। तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है मेसाबी रेंज। कहां पर स्थित है? तो यूएसए में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? किस देश में है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 463,000 मीट्रिक टन जो है वह भंडारण है यहां पर यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है? मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, ये कही जा रही है। तो देखिए यह जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? जो सैटेलाइट्स की बात हो रही है कि सैटेलाइट्स जो है वो कहां पे रखा जाता है? तो कहां पे रखा जाता है? तो देखिए यह बहिर्मंडल भाग में रखा जाता है। या फिर देखिए आयन मंडल भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा मानना है जहां तक मैंने पढ़ा है कि इसे जो है वो आयन मंडल में रखा जाता है। ठीक, लेकिन बुक में दिया हुआ है आपका बहिर्मंडल। और बेसिकली जो संचार उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो जो अगर आप 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो क्या है वो अपने वायुमंडल का बहिर्मंडल भाग में आता है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर R&D जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे बहिर्मंडल होगा या फिर आयन मंडल होगा। और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। सातवें संशोधन में क्या हुआ? इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुच्छेद सूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था। और 31वें संविधान संशोधन के अंदर क्या हुआ कि 197 ईस्वी की जनगणना के आधार पर, 1997 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो देखिए कौन सा है? तो नीति आयोग। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग जो है इसका वर्णन जो है हमारे संविधान में नहीं है। मतलब संविधानेतर मतलब संविधान से इतर की बात हो रही है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग की भी का वर्णन हमारे संविधान में है। वहीं पे वित्त आयोग के भी वर्णन है आर्टिकल 280 में। इलेक्शन कमीशन का भी है 324 में। लेकिन जो नीति आयोग है इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं मिलता है। अतः आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए अनुच्छेद 17। 17 मतलब खतरा। ठीक, और खतरा कब होता है? जब आप किसी चीज को छुएंगे जो चीज नहीं छूने वाली है। तो देखिए मेरा यहाँ पे तात्पर्य केवल निमोनिक से आपको याद कराना है। इसमें कोई छुआछूत की धारणा का
बढ़ावा देना या कम करना, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश होता है? कौन सा होता है? तो देखिए, जो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट, आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्यों प्रतीत होता है नीला? देखिए, इसका कारण यह है कि वातावरण में वायु कण सूर्य की किरणें क्या कर देते हैं, विकर्णित कर देते हैं। इसलिए जो है आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, ट्यूबलाइट में निम्न ताप पर जो है वो नाइट्रोजन और नियॉन भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर क्या है रासायनिक नाम जिसका सिंदूर का? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखिए, इसका सूत्र जो है HGH जो है उस सिंदूर को बोला जाता है, ठीक, HGH। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसो होल है, गैसो होल क्या है? तो गैसो जो होल जो है वो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। तो आपका 40 का आंसर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस? तो देखिए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है कि वो जलने में सहायता करती है। ओके, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वह गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, निथार कर, मतलब उसका फिल्टर करके। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बोलते हैं ना आरओ, तो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार करने की क्रिया जो है वो निथार कर की जाती है। निम्नांकित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, रेशेदार जो कांच है उसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। देखिए, कांच का प्रयोग किया जा रहा है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए, ठीक, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है लोहे में? तो देखिए, लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ये क्या होता है, ये जंग रोधी भी होते हैं, ठीक, इसलिए देखेंगे कि जो प्योर स्टील का होता है उसमें क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, जल के लिए पीएच मान होता है, क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। 7 जो है वो लगभग उदासीन की स्थिति को बोला जाता है 7। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम जो है उसे अम्लीय प्रकृति का कहा जाता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स व सल्फेट्स हैं वह पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN हैं क्या हैं? इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर बैंड्स, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, शनि ग्रह के छल्ले, क्या हैं ये? तो देखिए क्या है, इंटरनेट की साइट्स हैं ये। सिंपल क्वेश्चन है, 47 का ए हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 48 का बी हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बी हो जाएगा आंसर इसका। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य क्या है? तो देखिए यह जो है क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो बेसिकली असेंबलर का कार्य क्या है कि असेंबली भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। मतलब कि हम लोग जो भाषा लिख रहे हैं, असेंबलर क्या करता है उसको ट्रांसलेट करके बाइनरी में क्या करता है, कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देता है। अब कंप्यूटर देखिए हम जो लिखते हैं बोलते हैं उसकी भाषा नहीं जानता, कंप्यूटर केवल 0 और 1 जानता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, तो ये असेंबलर जो है हमारी जो भाषा है असेंबली उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके CPU को, प्रोसेसर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। 49 का आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गम की गई। तो विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे आज हम लोग विंडोज 10 यूज करते हैं उस तरीके से विंडोज 3 की बात हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कब इसे रिलीज किया था? तो देखिए इसे 1990 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3 को रिलीज किया था। विंडोज इन्वायरमेंट मतलब कि इससे पहले जो है ज्यादातर जो वर्क होते थे वो लिनक्स पे होते थे, ठीक, जिसे यूनिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर जो है वो चारों हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता मतलब देखिए कभी फूड पॉइजन होता है, कोई खाना खा लेते हैं वो पचता नहीं है जिससे उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाता है, उसे बोला जाता है भोजन विषाक्तता। तो इसके कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है सैल्मोनेला बैसिलाई। देखिए कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो MDH के मसाले हैं उसमें ये सैल्मोनेला जो है वो पाया गया है। तो इसलिए जो बाहर आउट कंट्री में जो इसका जो सप्लाई किया था वहां से सारे कंपनी ने क्या किया, उसको वापस रिटर्न MDH के पास भेज दिया था। MDH मसाला की कंपनी, वो बुढ़ऊ वाला आप जानते होंगे, उनको देखे होंगे आप लोग, असली मसाले सच सच MDH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो किसकी क्षमता नहीं रखता? तो देखिए हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता अगर कोई व्यक्ति जो है थैलीसीमिया का रोगी है तो। आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए थैलीसीमिया जो है एक बेसिकली अनुवांशिक रोग है, मतलब उसके परिवार में पिता को हुआ या माता को हुआ तो उसके बच्चे को हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चा है कुछ माह के बाद उसके अंदर अरक्तता हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको बाहर से ब्लड देना पड़ता है, मतलब खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, व मतलब दंत क्षय मतलब दांत का गिरने की बात हो रही है।
तो किसके कारण? कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण। जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण जो होता है वह दांत गिरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है? देखिए, अपघटन जो है वो धीमा हो जाता है। ठीक, मतलब वो खराब होने की जो गति होती है उसकी क्या होती है, कम कम हो जाती है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में आलू भर के रख दिया गया तो वो बहुत दिनों तक रुका रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो अब खराब ही नहीं होगा, वो वहां से निकलेगा फिर खराब होना चालू हो जाएगा। तो इसकी जो स्थिति है क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो 57 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर ये इंग्लिश में अगर दिया होता ना तो आप ज्यादा आसानी से, तो देखिए ये जितने भी नाम दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा पैलियो वनस्पति के अध्ययन में। ठीक, तो कुछ अध्ययन जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो माइकोलॉजी किसके अध्ययन के बारे में कहा जाता है? तो फफूंदी या फिर कवक के अध्ययन को। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है? तो देखिए, मच्छर के काटने से जो है HIV नहीं फैलता है। अब HIV मतलब एड्स की बात हो रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह जो है वो विषाणु से फैलता है, मतलब वायरस से फैलता है, जिसका पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और बाकी असुरक्षित यौन संबंध आप जानते ही होंगे इसके बारे में भी। बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, मतलब किसी को इंजेक्शन लगाया और उसको उबाला नहीं, मतलब उबाले तो क्या होता है कि उसके विषाणु जो है वो वायरस मर जाते हैं। तो अगर इसका उपयोग करेंगे तभी भी हो जाएगा। HIV संक्रमित रक्त, किसी व्यक्ति को HIV है और उस संक्रमित व्यक्ति के रक्त से अगर आपका अटैचमेंट हो जाता है आपके शरीर के रक्त का, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको HIV हो सकता है। लेकिन मच्छर के काटने से, कि किसी HIV वाले को काटा और फिर आपको काट दिया, तो ऐसा मत डरिए कि आपको भी HIV हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक, WHO का मानना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब कौन सा जो है वो मिला हुआ मैच करता है? मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथि, ना, सवाल ही नहीं है कोई। पीलिया, यकृत। देखिए, पीलिया जो होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, लीवर। जब पीलिया होता है तो क्या होता है कि उस कंडीशन में जो हमारा लीवर है वो डैमेज हो जाता है। और उस कंडीशन में डॉक्टर्स हमें क्या, किस चीज़ की सलाह देते हैं? तो देखिए, ली 52 की सलाह देते हैं। और ली 52 का जब बोतल देखेंगे तो उस पर लीवर का चित्र बना होता है। ठीक, तो पीलिया जो है किससे संबंधित है? यकृत से, जिसे लीवर भी बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, पीलिया यकृत से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए, जो सोडियम है वह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आपने WWF का वो कुश्ती भी देखा होगा। ठीक, तो ये WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो देखिए हम लोग का जैसे मोबाइल में जो डेटा मिलता है ना, 1 GB 2 GB, तो उसका जो इकाई है ये 1 KB। 1 KB बराबर कितना होता है? तो देखिए 1024 बिट होता है। 62 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ सूची है, देखिए 2 सूचियां दी गई हैं और उसमें क्या करना है, मिलान करना है। ओके,
तो हमारा 63 का अगर देखें तो कौलम नारायण पणिक्कर किससे संबंधित हैं? तो देखिए इनके बारे में तो मैं नहीं जानता, फिर भी देखिए हम लोग एक दो मैच करा लेते हैं। शर्मिला टैगोर, तो देखिए शर्मिला टैगोर जो है किससे संबंधित हैं? तो सिनेमा से। तो शर्मिला टैगोर, देखिए बी का ऑप्शन हो जाएगा आपका पांचवा। तो देखिए बी का ऑप्शन पांचवा में ए और डी जो है वो मैच करता है, बाकी बी और सी ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है। तो बी और सी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ए और डी को ही केवल सही मैच कराना है। ठीक। सोनल मान सिंह किससे संबंधित है? देखिए तो सोनल मान सिंह जो है वो भरतनाट्यम जो नृत्य है उससे संबंधित हैं। ठीक। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो डी का पहला और डी का पहला देखिए दोनों में दिया हुआ है। फिर हम बाल मुरली कृष्ण की बात करें तो बाल मुरली कृष्ण जो किससे संबंधित है? तो देखिए यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो सी का ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, सी दूसरा। तो देखिए इस प्रकार हमारा जो आंसर डी है वो सही हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दाभोल परियोजना जिसे पुनः जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं का संबंध है? किससे संबंधित है दाभोल परियोजना? तो देखिए आगे के आंसर भी इसके देख लीजिए ऑप्शंस। तो दाभोल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये होगा विद्युत उत्पादन से। देखिए विद्युत उत्पादन, देखिए ऊर्जा उत्पादन से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, विद्युत ऊर्जा उत्पादन से। अब ऊर्जा आप क्या अब शरीर की ऊर्जा तो उत्पादित करेंगे नहीं, तो विद्युत ऊर्जा से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए चक्र जो है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। गाना है ना, यह कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, नहीं झुकेगा झंडा नहीं झुकेगा, मतलब हम स्वतंत्र हैं और निरंतर चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोग टिक कर भी लिए होंगे। कौन? मोहम्मद पैगंबर जी? नहीं, भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह अवस्थित है। श्री शैलम कहां पर अवस्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल के निकट जो है स्थित है श्री शैलम। 67 का आंसर जहां सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के कर्नूल के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा की नेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, कहां पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पासाडेना में। और ये पासाडेना कहाँ पर है? तो देखिए ये कैलिफोर्निया में है और इस लेबोरेटरी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह है कहाँ? ट्रॉपिकल आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जर्मनी में यह स्थित है, ट्रॉपिकल आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो रसेल कार्सन। कौन? रसेल कार्सन। इसका आंसर ए हो जाएगा, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं।
देखिए ये बेसिकली एक अमेरिका के जैव विज्ञानी हैं, ठीक। और जो कीटनाशकों का जो प्रयोग था, इसके ऊपर इस बुक में इन्होंने क्या लिखा था, प्रश्न उठाया था इस बुक के अंदर। भारत के प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे। आम चुनाव मतलब सेव चुनाव, आम चुनाव नहीं, ये लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, तो आप लोग भी जानते होंगे। मैं थोड़ा सा आपका मूड बीच में फ्रेश हो जाए इसके लिए ऐसे वर्ड बोल देता हूँ। कभी हुए थे तो सभी लोग जानते होंगे कि 1952 में पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शन हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवणकर थे। WTO का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। अब देखिए आप इसे याद कैसे करिएगा, तो WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, और व्यापार करने में लोगों की जान निकल जाती है, व्यापार करने में जान निकल जाती है, ठीक। व्यापार करते हैं ना व्यापारी, कितना मेहनत करते हैं, उनकी उसमें जान निकल जाती है बेचारों की। तो उसी तरीके से आप इस नेमोनिक्स को याद कर लीजिएगा कि WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। और कुछ हैं जो जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक, गैट, रेड क्रॉस, इन सब का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। 72 का आंसर आपका ए हो जाएगा। समय पर भी ध्यान दिया जाए थोड़ा, 41 मिनट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है, कौन सा जो वह गैस है, बताइए आप। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जुगाली करने वाला मतलब खा के जो मुंह चलाते रहते हैं उनकी बात हो रही है, उन पशुओं से वो क्या है, मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, मीथेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका आंसर हो जाएगा 74 का। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है डाप्सन, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी के बेस पर है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए क्या किया जाता है, कि डाप्सन का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का। स्यासवाद सिद्धांत है किस धर्म से, तो सास्यवाद किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है सास्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो सभी लोग जानते होंगे कि यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 77 का आंसर ए हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, चीन कौन गया था भारतीय बौद्ध भिक्षुक, तो देखिए ये नागार्जुन थे, जिन्होंने देखिए सापेक्षता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जाना जाता था। लेट मी चेक, जी हाँ, इसे सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, किसने किया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लीजिए आप लोग, दो ऑप्शन है इसमें, पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा एक बार आप। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ओके।
तो यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उल उत्पाद के रूप में, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। तो 81 का आपका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे कौन थे? तो देखिए, यह कृषक तो थे नहीं, योद्धा हो ही नहीं सकते बंजारे, बुनकर भी नहीं थे। यह कौन थे? तो यह व्यापारी थे बंजारे। तो देखिए, ये सिनोनिम्स है व्यापारी का, कौन? बंजारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किसका संबंध? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौशल और मगध, 3 और 4, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी की बात हो रही है इसमें। तो देखिए, जो जॉर्डन है वो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और देखिए, इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं कौन कौन से राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये पूर्वोत्तर राज्य है। हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर राज्य तो है नहीं। मिजोरम, ये देखिए ये पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक, तो इन राज्यों में क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन जो है वो, सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश को आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन 2, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए और 3, 1 और 3। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो 85 क्वेश्चन है जीएस का वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर देखिए इसे सॉल्व जरूर करिए। ओके, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहेगा और एग्जाम में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऐसा कहीं अलग से नहीं आते हैं क्वेश्चन, किसी न किसी बुक से ही उठाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो इसे एक बार आप लोग जरूर सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, देखिए इसके आंसर्स जो सॉल्यूशन है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको आंसर मैच कराने में आसानी रहेगा। और पीडीएफ अगर नहीं भी मिल पाया तो आपका काम जो है आसानी से चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 9। इसी तरीके से हम लोग टेस्ट नंबर 8, 7 करते करते 1 तक पहुंच जाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को अगर आपने देखा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए। और हाँ, रिवीजन जरूर करिए। आपने पढ़ा तो उसको एक बार तो फिर से पढ़ लीजिए, अन्यथा आपने जो आज पढ़ा वो अगले दिन आपके दिमाग में रहेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और रिवीजन जरूर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।